नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, आज दिवाली है और दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो और आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहे। आपके आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दोस्तों, यह त्यौहार दीपों का त्यौहार है। हमारे मन से बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों को हमारे मन में लाता है और हमारे जीवन में भी उतारता है। इसलिए अब जो कुछ भी बुरा हुआ है और जो कुछ भी आपके साथ किसी ने किया है, उन सबको माफ़ करके आप आगे बढ़िए और ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए। और माता लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आइए दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक बूढ़ी माँ रहती थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उस बूढ़ी माँ के पास अपने पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ना ही उस बेचारी को कोई सहारा था। और उस बूढ़ी माँ को सहारा देने के लिए सब कतराते थे। इसलिए कतराते थे क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी और गरीब होने पर उसका कोई साथ नहीं देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से माता लक्ष्मी उस गरीब बुढ़िया की कुटिया में आई और उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि आप इतनी अमीर बन जाओगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, पर आप इस पैसे का कभी गलत उपयोग मत करना। ये जैसे भी आए आप इसको दीन दुखियों और बेसहारा और अनाथों में ज़रूर बांटना, और इस प्रकार मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। लेकिन तब तो वो बुढ़िया माँ ने उनसे कह दिया कि ठीक है माता, आप हमारे यहाँ आइए, आपने हमारा जीवन धन्य किया है, हम आपकी कृपा से धन्य हुए। आपके दर्शन पाकर हम सौभाग्यपूर्ण अपने आप को समझ रहे हैं। और उस दिन से उन उन बूढ़ी माँ का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उनके पास इतना धन, इतना पैसा, इतना सोना चांदी हो गया कि लोगों की आंखें चौंकने लगीं कि अचानक से इन बूढ़ी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आया। जो बेटा और बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे, उन बेटा बहुओं ने सुना कि हमारी बूढ़ी माँ के पास इतना पैसा आ गया है और वो दीन दुखियों गरीबों में बांट रही हैं। कल को वही बेटा बहू ने उन्हें बुरी तरह से धुतकार कर, बेसहारा छोड़कर उन्हें अनाथों की तरह जीने पर मजबूर कर दिया था। आज वही बेटा बहू उनकी धन दौलत को देखकर उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। और एक दिन वह रोते गिड़गिड़ाते हुए आए कि माँ, मेरे बेटे को चोट लग गई है, आज हमारे पास पैसे नहीं है, क्या आप हमें कुछ मदद करेंगी। बेचारी माँ कभी भी किसी के लिए कुछ मना नहीं करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ का दिल था वो तो पसीज ही गया। माँ ने उन्हें पैसे दे दिए और अपने पोते की जान बचा ली। लेकिन जब वो दिन था जब उनका ही बेटा उन्हें घर से निकाल कर बाहर बेसहारा रास्ते पर छोड़ दिया था, तो माँ ने कभी उनसे बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने बस यही कहा कि एक दिन वक्त आएगा जब तुम भी अपने किए हुए पर पछताओगे। और वह वक्त आ गया। बेटा बहू बुरी तरह से गरीबी की हालत में आ गए और तिनका तिनका के लिए तरस गए। तब वह अपनी माँ के पास आए तो माँ से रोए गिड़गिड़ाए। माँ ने कहा, हमसे ना मांगो, अपनी गलतियों की क्षमा जाओ माँ लक्ष्मी से मांगो। माँ लक्ष्मी ही तुम्हारे किए हुए पापों का तुम्हें प्रायश्चित करेंगी और तुम्हारे लिए सही मार्ग बताएंगी, क्योंकि तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब वो माँ जब पैसे वाली हो गई तो उन्होंने अपने दीन दुखियों, अपने बेसहारा और अपने जैसी कई वृद्धा बूढ़ी आत्माओं यानी वृद्धाश्रमों में उन्होंने दान धर्म करके अपने जैसे कई लोगों को मदद की। और उनकी यह मदद पाकर बहुत से जीवन का बहुत अच्छी तरह से जीवन का अंत हुआ उनका। वह एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो नरक जैसी थी और उनके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आने पर वह खुद भी अपने आप को धन्य समझकर प्रभु की चरणों में चले गए।
भक्ति में लीन हो गए, पूजा पाठ में लीन हो गए। और क्या दोस्तों, फिर वो बूढ़ी माँ को कोई कभी परेशानी नहीं हुई, ना ही उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी हुई, और बेटा बहू भी उनके साथ अच्छे से रहने लगे। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की कद्र करें और अपने आप को भी सुधारें। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।